किसान भाइयों को सरवण राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवण सारन बिरसालू ओसियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 30 सितंबर 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा। फिलहाल पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें उदयपुर और कोटा संभाग के अलग अलग स्थानों पर कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिली, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिली। इसके अलावा उदयपुर शहर सहित बांसवाड़ा और भीलवाड़ा सहित कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि चित्तौड़गढ़ के भी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिला। इसके अलावा जालौर, सिरई और राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश का दायरा देखने को मिला। बाड़मेर और जैसलमेर के भी कुछ इलाकों में हल्की फुहारें देखने को मिली। हालांकि बाड़मेर के कुछ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश भी हुई, लेकिन जैसलमेर में चंद बूंदाबांदी और खंड हल्की बारिश को छोड़कर मौसम सामान्य तौर पर अधिकतर स्थानों पर गर्म बना हुआ था। इसके अलावा जोधपुर और पाली के भी कुछ ग्रामीण इलाकों में खंड बारिश का दौर देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में जोधपुर के अलग अलग स्थानों पर खंड बारिश का दौर देखने को मिला। हालांकि पिछले 24 घंटों में जयपुर और बीकानेर संभाग में मौसम तकरीबन साफ रहा। कुछ इलाकों में चंद बूंदाबांदी को छोड़कर मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ था। इसके अलावा अजमेर संभाग में भी हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर मौसम पूरी तरह से गर्म बना हुआ था। हालांकि भरतपुर संभाग के अलग अलग स्थानों पर पिछले 24 घंटों में हल्की फुहारें और कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। इस तरह का पिछले 24 घंटों में मौसम प्रदेश में देखने को मिला। जहां तक मैं आगामी मौसम को लेकर इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूं, तो प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां में एक बार कमी रहेगी, लेकिन आज 30 सितंबर और कल 1 अक्टूबर को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। यानी कि आज और कल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उदयपुर संभाग की जहां तक मैं आज के मौसम की बात करूं, तो कई स्थानों पर तेज बारिश उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुछ जालौर के इलाकों में आज भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके अलावा जहां तक जोधपुर संभाग की बात की जाए, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी और नागौर के आसपास के क्षेत्रों की जहां तक मैं बात करूं, तो आज बादलों का आवागमन के बीच अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी जैसा मौसम और कुछ बादल, धूप और छांव का मौसम आपको जरूर प्रतीत होगा। ज़्यादा बारिश के इन इलाकों में कहीं भी संभावना अब नहीं है, लेकिन आज और कल इन क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की फुहारें जैसी गतिविधियां आपको बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं खंड बारिश के रूप में। यानी कि अब किसी भी तहसील स्तर या जिले के किसी भी हिस्से में तेज़ बारिश की या तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की कहीं भी संभावना नहीं है। तो ऐसे में मैं नहीं कह सकता हूँ कि अब तेज़ बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आज और कल यानी कि आगामी 2 दिनों तक और इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो फिलहाल जोधपुर और बीकानेर संभाग में आज भी बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में चंद बूंदाबांदी जैसा मौसम आपको देखने को मिलेगा। उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर तेज बारिश आज भी जारी रहेगी। हालांकि जालौर के कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश आज भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोटा, बारा और झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा जयपुर और अजमेर संभाग में बादल और बूंदाबांदी का मौसम प्रतीत हो सकता है। ज़्यादा बारिश की इन इलाकों में भी संभावना नहीं है। उदयपुर और जोधपुर संभाग के जालौर के आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी। अन्य किसी भी संभाग में तेज बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कोटा, बारा और झालावाड़ इन 3 जिलों के दौरान कई स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। भरतपुर संभाग में भी हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। जहाँ तक मैं शेखावाटी बेल्ट की बात करूँ, सिक्किम, झुंझुनू, अलवर, तो यहाँ पर भी मौसम आज पूरी तरह से साफ रहेगा। कहीं भी बारिश की संभावना इन शेखावाटी बेल्ट में भी नहीं है। तो आज 30 सितंबर प्रदेश में एकमात्र संभाग जो उदयपुर संभाग है वहाँ पर बारिश जारी रहेगी। अन्य किसी भी संभाग में आज बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि जोधपुर संभाग में बादल जरूर बनेंगे कुछ और हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधि आपको जरूर देखने को मिलेगी। जोधपुर, नागौर, बीकानेर और फलोदी के आसपास के बीच के जो क्षेत्र हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर बादल बनकर हल्की फुहारें जैसा मौसम आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना किसी भी तहसील या ज़िले में नहीं है। और इसी तरह का मौसम 1 अक्टूबर को रहेगा। यानी कि आज 23 सितंबर है और कल 1 अक्टूबर को मौसम सेम टू सेम इसी तरह रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। जहाँ तक उसके बाद के मौसम की बात करें, 2 अक्टूबर से लेकर मैं 6 अक्टूबर के बीच की मौसम की बात करूँ, तो प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से तेज़ हवाएँ चलेगी। यानी कि इतनी तेज़ भी नहीं चलेगी, लेकिन मध्यम दर्जे की हवाएँ चलेगी और कुछ हद तक आपको जो भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। यानी कि जब
कुछ इलाकों में जो हवाओं की स्पीड होगी तो तापमान में गिरावट रहेगी। जब तापमान में उन हवाओं की वजह से गिरावट रहेगी तो आपको कुछ हद तक तेज़ गर्मी से राहत मिल सकती है। तो ऐसे में 2, 3, 4, 5 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी दिशा से मध्यम से कुछ तेज़ हवाएं राजस्थान के विभिन्न इलाकों में चलेगी। इस तरह का मौसम इन 4 दिनों के दौरान रहेगा। उसके बाद मैं 6 अक्टूबर के बाद की बात करूं तो कुछ इलाकों में फिर से मौसम बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है, जिसमें ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच राजस्थान में एक बार फिर बारिश होगी। उसमें कोई खास बड़ा बदलाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार से भारी बारिश नहीं होगी जो आपकी फसल में नुकसान कर सके, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नज़र आ रही है, जिसमें जोधपुर और बीकानेर संभाग शामिल है। उसके बारे में अपडेट हम लगातार आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट के अनुसार कहीं भी तेज़ बारिश की संभावना उस दौरान भी नहीं है। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना है। राजस्थान में आगामी जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपके साथ जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से, मौसम संबंधित ग्रुप के माध्यम से और हमारे यूट्यूब चैनल जगदम्बा कृषि फार्म और आपनो जोदाना चैनल लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।